कहानी है 13वीं शताब्दी के दक्षिण भारत की, जहां वारंगल के शक्तिशाली काकतीय साम्राज्य पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। राजा गणपति देव की कोई पुत्र संतान नहीं थी और साम्राज्य के दुश्मन चारों ओर से घेरा डालने की ताक में थे। जब राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ तो उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने दुनिया के सामने यह घोषणा की कि उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, जिसका नाम रखा गया रुद्रदेव। रुद्रमा देवी के बचपन गुड़िया से नहीं बल्कि तलवारों, ढालों और शास्त्रों के बीच बीता। उन्होंने एक राजकुमार की तरह पाला गया ताकि भविष्य में राज्य की रक्षा करे। सोचिए, ये उस साम्राज्य के लिए कितनी बड़ी दुख की बात होगी, और कि जिसका पुत्री के रूप में काम कर रहा है। मुकुट और चुनौतियाँ। जब रुद्रमा देवी केवल 14 वर्ष की तो उन्होंने सिंहासन पर बैठना पड़ा। जैसे ही सच सामने आया कि रुद्रदेव असल में एक ही स्त्री है, साम्राज्य में विद्रोह की आग भड़क उठी। उनके अपने ही रिश्तेदारों और सामंतों ने एक महिला के सामने झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन रुद्रमा कमजोर नहीं पड़ी। उन्होंने पुरुष वेशभूषा धारण की और अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए शत्रुओं को युद्ध के मैदान में धूल चटा दी। एक कुशल शासिका रुद्रमा देवी एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर भी थी। उन्होंने वारंगल के अवैध किले का निर्माण कर और किसानों के लिए सिंचाई की ऐसी व्यवस्था की जिससे पूरे तेलंगाना क्षेत्र समृद्ध हो गया। मशहूर इतालवी यात्री मार्को पोलो ने भी उनके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी और उनकी बहादुरी व न्याय की प्रशंसा अपने किताबों में की थी। उनके जीवन का प्रभाव इतना प्रबल था कि उनके अपने ही उनके दुश्मन बन गए। उनके जीवन का अंतिम युद्ध कायस्थ राजा अंबादेव के खिलाफ था। 1289 ईस्वी में एक भीषण युद्ध के दौरान अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए इस महान वीरांगना ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? रुद्रमा देवी का जीवन आज भी हमें सिखाता है कि वीरता का लिंग से कोई लेना देना नहीं है।